से पहले बात करेंगे निगरान वजीर आला पंजाब की हिदायत पर फैसलाबाद में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पर काम करने के मराहिल में दाखिल 10 जनवरी तक सेंटर को फाल कर दिया जाएगा। डीईओ इंडस्ट्री इरफान, एक्सिन बिल्डिंग, सारा कमर और दिगर ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का जायजा लिया। सेंटर के क्याम से तमाम विफाकी और सूबाई महकमों के एनओसीज एक ही छत तले जारी हो सकेंगे। तफसीलात जान लेंगे इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद 229 बाबे वाला में टैंकी वाला पार्क की जो स्कीम है वो इल्तवा का शिकार है। ताहाल पीएचए काम जो है वो पार्क्स की तमीर नौ के काम सर अंजाम न दे सका। अभी जो है वो पीएचए काम की जानब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को रास्ता जारी करते हुए सदा की गई है कि स्कीम के हवाले से जो है वो फंड्स की एलोकेशन करवाई जाए ताकि पार्क्स की बहाली पर जो है वो काम शुरू किया जा सके। फंड्स ना होने के बाद जो है वो बाबे वाला में टैंकी वाले पार्क की तमीराती काम जो जितने भी है वो इल्तवा का शिकार हैं और पीएचए काम की जानब से डीसी और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से इस्तदा की गई है कि पार्क्स की बहाली के लिए जो है माली साल। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की जायद कीमतों के बायस एक्सपोर्ट एसोसिएशंस परेशान। सनतकारों का कहना है कि बिजली की कीमतों के हवाले से हम खित्ते में सबसे महंगे हैं। फैसलाबाद की एक्सपोर्ट एसोसिएशंस ने हुकूमत से 3 साल के लिए बिजली का रियायती पैकेज मुतारिफ कराने की अपील कर दी है। शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेंगे। शहराज, आगाह कीजिए। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर सनती शहर फैसलाबाद के तमाम टेक्सटाइल सेक्टर की जानिब से, तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशंस की जानिब से, ताजिर तंजीमों की जानिब से जो है वो हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि इलेक्शन से पहले बिजली की कीमतों में सब्सिडी का ऐलान किया जाए। हमने देखा है कि गुज़िश्ता साल भी एक एक्सपोर्ट के अंदर नुमाया कमी नज़र आई है और इस वक्त ख़ास तौर पर गोहिर एजाज साहब की जानिब से जो एक ऐलान किया गया है कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए जो इक़दाम किए जाएंगे और एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा मुतवक्की है। तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, एप्टमा, पीटीआई और इसके साथ साथ एबूमा और सूतर मंडी समेत तमाम दीगर एसोसिएशंस जो हैं उनकी जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि बिजली की कीमतें जो हैं वो उसमें कमी के लिए ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसके लिए एक ख़ास टैरिफ जो है उसको मुतारिफ करवाया जाए। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर ख़त भी इस सिलसिले में हुकूमत वक्त को वज़ीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है अरसाल किया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है वो कम से कम 3 साला टैरिफ जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बहाल किया जाए, जिसमें बिजली का जो कीमतें हैं वो मुसलसल रहें और उसमें मुस्तकिल मिजाजी हो। बिजली की कीमतों में मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से, बार बार कीमतें बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ने की वजह से हम इस वक्त खित्ते के अंदर जो है वो सबसे पीछे रह चुके हैं। और अगर खित्ते में मुकाबला किया जाए बाकी ममालिक के साथ तो इस वक्त जो बाकी ममालिक हैं उनके अंदर बिजली सस्ती होने की वजह से तमाम बैनुल-अक़वामी जो ख़रीदार हैं उनकी तवज्जो जो है वो मरकूज़ हो रही है बाकी कंट्रीज़ के अंदर और इस वक्त खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो सबसे पीछे है। तो इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर की जानिब से हुकूमत से अपील की। बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस का भारी बिल आता है मगर गैस नहीं आती। फैसलाबाद के सनतकार गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर फट पड़े हैं। मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल पर फैक्ट्रियां सील करने का शिकवा किया। फैसलाबाद में सर्दी शदीद होते ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सनतकार हों या आम शहरी, सर्दियों में गैस के कम होते प्रेशर से परेशान हैं। डिप्टी सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलाल शरीफ ने कहा है कि सुई गैस आती नहीं, मुतबादल ईंधन के इस्तेमाल पर महकमे की जानिब से फैक्ट्रियां बंद करा दी जाती हैं। ये इंडस्ट्री इस टाइम 80% बंद पड़ी है। डाइंग और प्रोसेसिंग अगर बंद होगी तो सारे जो SMEs हैं उनका तो ताल्लुक इसी से है, तो वो बंद होंगे। कितने लेबर जो हैं वो मजदूर हैं सड़कों में फारग बैठे हैं कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही। तो हालात जो हैं खुशगवार नहीं है इस टाइम, इंडस्ट्री के हालात ठीक नहीं है। डिप्टी सेक्रेटरी FCCI बिलाल शरीफ ने कहा कि सनतें बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से बरामदात भी गिर रही है। हमसाया ममालिक सस्ती गैस सनतों को फराहम करके मुआशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं और हम अभी तक सनतों को बिजली गैस सब्सिडाइज कीमत पर फराहम नहीं कर पा रहे। लेकिन अल्टरनेट पे जाना ही पड़ेगा गैस, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब नहीं है, ज़राए उस तरह से है ही नहीं। सुई के मुकाम पे जो था वो पुराना, वो अब उस पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं, वो तो घरेलू सार्फिन के लिए काफ़ी नहीं, तो इंडस्ट्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उससे कर सकें। ईरान गैस पाइपलाइन वही एक वहाँ चीज़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। गैस की आंख मचोली के सबब मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सनतकारों ने हुकूमत से गैस शेड्यूल के तहत फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद।
गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। 20 लाख मीट्रिक टन के गंदम बहरान पर काबू पा लिया गया। एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम की दरामद पर इन्हिसार कर रहा है। बहरान पर काबू पाने के लिए 20 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद कर ली गई। रवां माह के अख्ताम तक फ्लोर मिल्स को दरामदी गंदम की सप्लाई जारी रहेगी। महकमा खुराक की जानिब से भी कोटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। गंदम बहरान पर काबू पाने के बावजूद हुकूमती सतह पर आटे की कीमतों में ताहाल कमी न लाई जा सकी। मार्केट में सरकारी सतह पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2790 रुपए मुकर्रर। गंदम की कीमत भी 4600 से 4700 रुपए फी मन है। गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक प्राइवेट सेक्टरों को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है और वो पहुंचना भी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद 20 किलो थैले का रेट 2790 रुपए है, उसमें कमी नहीं आई। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए आम शहरी को रिलीफ देने के लिए अच्छे इकदाम करे और इसकी कीमत नीचे लाए ताकि आवाम को फायदा पहुंचे। शहरियों ने गंदम बहरान पर काबू पाने के बाद हुकूमत से आटे की कीमत में कमी लाने का मुतालबा किया है ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। नए साल का आगाज नई उम्मीदों के साथ मजदूरों के शहर के मजदूरी 2024 से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? क्या गुज़श्ता साल सख्त मौसमी हालात का सामना करने वाले मजदूरों को नए साल में बेहतरी की उम्मीद है? ये जानिए इस रिपोर्ट में। नया साल एक बार फिर नई उम्मीदें लिए हमारी जिंदगियों में कदम रख चुका है। ताहम फैसलाबाद के मजदूर तबके ने नए साल के हवाले से मिले जुले तासुरात का इजहार किया। मजदूरों का कहना था गुज़श्ता साल बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना रहा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, नया साल बेहतर साबित होगा। पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो मजदूर का बारे में अच्छा सोचें, ये रोजगार चले। ये बेचारों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। नहीं, ये अभी कोई नहीं लगी, काम की तलाश में ही इधर आए हुए हैं। मजदूरों का मजीद कहना था कि फिलहाल तो नए साल के पहले 3 दिन कोई खास रोजगार नहीं मिला। हुक्मरान होश के नाखून ले मुआशी हालात बेहतर करें। मैं साडे लिए ते बस बुरा ही है जनाब। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਦਿਹਾੜੀ 1500 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1200 ਲੈ ਲਓ। 3 दिन हो गए ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ। गोयरे से आया हूँ, लेकिन यही हालात है। तकरीबन 4-5 दिन हो गए, दिहाड़ी कोई नहीं लगती। हमारे हुक्मरानों को ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये महंगाई थोड़ी हल्की करे और कारोबार थोड़ा चलाएं। और इधर मजदूरों की भी दिहाड़ी नहीं लग रही है, तीसरा दिन है, अभी तिकर वेले ही हैं। नए साल से तमाम शोबाहाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद हालात की बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं पर महंगाई की चक्की में पिसा हुआ मजदूर तबका भी हालात बदलने की आस लगाए बैठा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को में बड़े ओहदों पर तकर्रुर और तबादले। डायरेक्टर लीगल फेस्को फारूक आफ्ताब को DGHR तैनात कर दिया गया। DGHR अतर अयूब को DG एडमिन लगा दिया गया। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मियां रफीक को GM ऑपरेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। फेस्को में बड़े ओहदों पर तकर्रुर और तबादले। डायरेक्टर लीगल फेस्को फारूक आफ्ताब DGHR तैनात कर दिए गए। DGHR अतर अयूब को DG एडमिन तैनात कर दिया गया, जबकि चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मियां रफीक को GM ऑपरेशन का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। अवैस बताइए। जी बिल्कुल, फेस्को में बड़े ओहदों पर तब्दीलियां जो है वो सामने आई हैं। डायरेक्टर फेस्को जो है वो DGHR तैनात कर दिया गया है और DGHR अतर अयूब को DG एडमिन लगा दिया गया है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन को इंजीनियर सदक नाज को GM कस्टमर सर्विसेज तैनात कर दिया गया है और चीफ इंजीनियर PMD आमिर महबूब रहीम को टेक्निक का चार्ज दे दिया गया है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं और नए अफसर ने ओहदों का चार्ज संभाल कर जो है वो फ्राइज की अंजामदही भी शुरू कर दी है। डायरेक्टर लीगल फेस्को फारूक आफ्ताब को DGHR तैनात किया गया है, जो कि फेस्को का एक इंतहाई अहम ओहदा है और का यही कहना है कि कंपनी की जानिब से जिस एतमाद का इजहार किया गया उन पर पूरा उतरने की जो है वो कोशिश की जाएगी और कंपनी के मफाद में तमाम तर जो इक़दाम हैं वो तरजीही बुनियादों पर लिए जाएंगे। फेस्को में बड़े ओहदों पर अखाड़ बछाड़ का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी वाले से बड़े ओहदों पर तब्दीलियां जो है वो की जा रही हैं ताकि कंपनी मफाद को कंपनी मामलात को जो है वो बेहतर बनाया जा सके।
जी अवैस, शुक्रिया आपका। पीएचए के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। डीजीपीएचए ने 900 से ज्यादा खत्म की गई मुलाजमीन की सीटों की बहाली के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को फैसला भिजवा दिया है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। वकास, आगाह कीजिए। जी, पीएचए में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि फैसलाबाद पीएचए ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास के बाद तमाम तर ख़त्म की गई सीटों को, मुलाजमीन की सीटों को दोबारा से बहाली के हवाले से न सिर्फ मंजूरी ली गई है बल्कि फैसले के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी अरसाल कर दिया गया है। कितनी सीटें थीं जो ख़त्म की गई थी और इससे मुलाजमीन को क्या नुकसान थे, अब क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है। डायरेक्टर एडमन पीएचए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। फैसल साहब, ये बताइएगा कि वर्क फोर्स की तादाद जो है हर अदारे के लिए ज़रूरी होती है, पीएचए के मुलाजमीन की जो सीटें थी उनको खत्म कर दिया गया था, अब क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या फैसला किया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है कि पीएचए की जो क्लास 4 की 900 पोस्ट जो हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अबॉलिश कर दिया था। तो उस पे हम ये चाह रहे थे कि ये जो बंदे ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 720 है, तो इनको हम जो है ना रिटेन कर लें, डिपार्टमेंट जो है ना इनको फारिग ना करे। इस हवाले से हमारी यही कोशिश थी, इसीलिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमने एक एजेंडा प्रेजेंट किया जिसको मिनिस्टर हाउसिंग जो है वो चेयर कर रहे थे। इसमें वो जो हाउस ने यूनानिमसली इस पे एग्री किया है कि ठीक है, इनको रिटेन किया जाए, अभी इनको फारिग ना किया जाए और इनकी जो है ना फर्दर पोस्ट क्रिएशन के लिए मैटर जो है ना वो दोबारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड वो दोबारा मूव किया जाए, तो ताकि जी बिल्कुल, विद द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड तमाम तर मुलाजमीन की सीटें जो है उनकी बहाली के हवाले से दोबारा से फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा गया है। खासतौर पर पीएचए फैसलाबाद में 900 से ज़ायद सीटें जो थी उनको ख़त्म कर दिया गया था गुज़िश्ता दिनों, जिसके बाद मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया। पीएचए में अमले की कमी का सामना भी रहा। अब उन सीटों को दोबारा से बहाली के हवाले से जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से मंजूरी दी गई, जबकि फैसला अब फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब को अरसा। वकास, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज ने जनवरी में मनपसंद नंबर्स के मुख्तलिफ सीरियल मुतारिफ करा दिए हैं। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों ने मनपसंद नंबरों के लिए 3-3 और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 1 सीरियल जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेंगे उमैर असमा से। बताइए उमैर। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से रवा महीने के लिए मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के फेवरेट नंबर्स के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए मुख्तलिफ सीरियल्स मुतारिफ करवा दी गई हैं। इस हवाले से मोटरसाइकिलों के लिए 3 सीरियल्स मुतारिफ करवाई गई हैं और गाड़ियों के लिए भी इसी तरह 3 सीरियल्स होंगी जनवरी के महीने में, और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 1 सीरियल होगी। AUN जो कि वो अफराद जो कि 10 जनवरी तक अपनी मोटरसाइकिल के लिए फेवरेट नंबर लगवाना चाहते हो तो वो AUN सीरियल में अपना मनपसंद नंबर बुक करवा सकते हैं। इसी तरह AUP सीरियल जो है इसमें 11 से लेकर 20 जनवरी तक के नंबर मोटरसाइकिल्स के लिए फेवरेट नंबर जो है वो बुक होंगे। उसके लिए पहले रिजर्व फीस अदा करना पड़ेगी और फिर ऑनलाइन ऑक्शन के ज़रिए वो नंबर ख़रीदे जा सकेंगे। AUQ जो है ये सीरियल 21 से 30 जनवरी तक होगी। इसी तरह गाड़ियों के लिए भी मरहलावार 3 सीरियल्स हैं जो कि 1 से 10 तक पहली सीरियल होगी, फिर उसके बाद 11 से 20 जनवरी तक ARL सीरियल होगी, जिसमें वो अफराद जो कि अपनी गाड़ी को मनपसंद नंबर लगवाना चाहते होंगे तो वो ARL सीरियल के साथ अपना मनपसंद नंबर खरीद सकेंगे। इसी तरह तीसरी सीरियल जो होगी वो ARM होगी। इसके अलावा जो दीगर कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए जनवरी के महीने के लिए 1 सीरियल होगी। CAR के साथ मुतलका शहरी जो है वो अपना मनपसंद नंबर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए ख़रीद सकेंगे। इसके लिए PSID जनरेट करके ऑनलाइन रिज़र्व फीस अदा करना होगी, जबकि ऑनलाइन ऑक्शन के ज़रिए नंबर में खरीदारी में कामयाबी पर फिर बकिया फीस जो है। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद अल-फलाह स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद। तकरीब की सदारत डायरेक्टर समीना सज्जाद ने की। तलबा ने तकरीब में मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। तकरीब में तलबा को बोर्ड में आला कारकर्दगी हासिल करने पर नकद इनामात भी तकसीम किए गए। खिलसा लियाकत से जानेंगे, बताइएगा खिलसा। बिल्कुल, फैसलाबाद अल-फलाह स्कूल में सालाना तकरीबी मुकाबला। आज सालाना तकरीबी मुकाबले में तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस की और उन्हें बोर्ड में अच्छी कारकर्दगी पर कैश इनामात से भी नवाजा गया, जिसकी सदारत डायरेक्टर समीना सज्जाद ने की। डायरेक्टर समीना सज्जाद मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। तलबा की कारकर्दगी की अगर बात की जाए, पूरा साल जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, तो एक अहम मौका होता है जिस पे उनको जो है सराहना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इसी हवाले से आपने एक इवेंट का एहतमाम किया जिसमें तलबा ने परफॉर्म भी किया
اور ساتھ ہی ساتھ کیش انعامات بھی دیے گئے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل جی, آج الفلاح اسکول میں ہم نے پرائز ڈسٹریبیوشن کی سیرمنی رکھی. بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب ان کو پرائز ڈسٹریبیوشن میں ان کو پرائز ملتے ہیں. مقصد پرائز دینا نہیں, مقصد ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. جب بچے پورا سال محنت کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ان کو اپریشیٹ کیا جائے. تو آج کی سیرمنی کا بھی بالکل یہی مقصد تھا کہ بچے آئیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اچیورز کو آگے بڑھنے کے لیے یہ مواقع دیے جائیں. جی بالکل, ڈائریکٹر سمینہ سجاد کا کہنا ہے کہ طلباء کو سراہنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا جو ہے بہت اہم ہے. آج اسی سلسلے میں جو ہے وہ تقریبی مقابلہ کیا گیا ہے. طلباء میں جو ہے کیش انعامات بھی دیے گئے ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں اور آئندہ آنے والے سال میں بہت سے ایسے طلباء جو ہیں جن کو انعام نہیں ملا. خزہ, شکریہ آپ کا. ای روزگار کی ویب سائٹ پر آن لائن درخواست دیں اور تربیت لے کر کاروبار کا آغاز کریں. اس حوالے سے جانیں گے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. آگاہ کیجیے گا رمضان. جی بالکل, نگراں حکومت جو ہے وہ عام آدمی کی معیار زندگی کو بہتر کرنے اور جو پڑھی لکھی نوجوان نسل ہے ان کے روزگار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے. اسی سلسلے میں محکمہ یوتھ افیئرز اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ کھیل کے تعاون سے جو ہے وہ جھنگ کے اندر بھی ای روزگار کا جو ہے وہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں ایسے تمام طلباء جن کی عمر جو ہے 35 سال سے کم ہے اور انہوں نے 16 سالہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے, ان کی ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ رائٹنگ سمیت ایسے وہ تمام کاروبار جو کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے جڑے ہوئے ہیں ان کی 3 ماہ کی تربیت کا جو ہے وہ منصوبہ بندی کر چکی ہے. اور اس مقصد کے تحت جھنگ کے اندر شاجیونا اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج آدیوال چوک کے اندر جو ہے وہ 2 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مراکز قائم ہوں گے. اس مقصد کے لیے آن لائن درخواستیں جو ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں. ایسے تمام لوگ جو کہ نوکری کی تلاش میں ہیں اور ان کی تعلیم جو ہے وہ 16 سالہ تعلیم ہے اور ان کی 35 سال سے کم ہے, وہ اس تربیتی سیشن سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور یہاں سے اسناد حاصل. بہت شکریہ رمضان. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.